चलिए अब हम बताते हैं आपको मनके के बारे में। तो जो मनका है, सबसे सुंदर जो मनका मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो से, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था जब हमने मोहनजोदड़ो प्लेस के बारे में आपको बताया था। तो उसमें हमने आपको बताया था जिसमें 3 बंदरों का अंकन है, मोहनजोदड़ो में सबसे सुंदर मनका मिला है जिसमें तीन जो है बंदरों का अंकन है, जो कि एक दूसरे कमर में हाथ डाले हुए हैं। सबसे सुंदर जो मनका मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। आपको जो डीपली की नॉलेज लेनी है तो आप मेरी जो लास्ट जो क्लासेस हैं आप उसमें जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए बताते हैं कि मनका जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। मनकों का आकार कैसा है? तो मनकों का जो आकार है वो ढोलाकार है, गोल है, बेलनाकार है और डिस्क आकार है, घनाकार है। तो ये जो मिले हैं ये यहाँ पे इसके आकार मिले हैं जो मनके के हैं। अगर सर्वाधिक जो मात्रा में जो मतलब आकार का यूज किया गया है वो हुआ है ढोलाकार। किसका यूज हुआ है? ढोलाकार का। अब मनका निर्माण के जो कारखाने मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से और चानूदड़ो से। वो मिले हैं लोथल से और चानूदड़ो से जो है प्लेसेस मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी बिंदु हैं उनको आप नोट कर लीजिए। तो आप हेडिंग डाल लीजिए मनका। मनका तो सबसे सुंदर जो कलात्मक जो मनका मिला है कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सबसे सुंदर कलात्मक मनका मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसमें क्या है? इसमें तीन बंदरों का अंकन है मनके में और तीनों ही बंदर एक दूसरे के कमर में हाथ डाले हैं। 3 बंदरों का अंकन है और तीनों बंदर एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हैं। तो इसी में हम बात करते हैं नेक्स्ट कि मनकों का आकार कैसा है आईबीसी में। तो जो मनकों का जो आकार है वो ढोलाकार है, गोल है, डिस्क आकार है और बेलनाकार है। नेक्स्ट इसी में जो है वो है घनाकार। कैसा है? घनाकार। और सर्वाधिक बात की जाए कि सर्वाधिक आईबीसी में जो मनके बने हैं वो किस आकार में बने हैं? तो सर्वाधिक जो बने हैं वो बने हैं ढोलाकार। कैसे बने हैं? सर्वाधिक जो बने हैं वो ढोलाकार बने हैं। सर्वाधिक कौन से बने हैं? सर्वाधिक बने हैं ढोलाकार। तो इसको आप नोट कीजिए। इसमें इसी में मनकों के अगर कारखानों की बात की जाए, जो मनकों का निर्माण करने का जो कारखाना था वो लोथल में और चानूदड़ो में सबसे ज्यादा कारखाने इसके मिले हैं। मनके के किस किस में मिले हैं? मनका निर्माण जो कारखाने हैं मनका निर्माण जो कारखाने वो कहाँ का मिले हैं? एक तो मिले हैं लोथल में, लोथल प्लेस में। सेकंड प्लेस है चानूदड़ो। चानूदड़ो। तो इन 2 प्लेस में सबसे ज्यादा जो है वो पाए गए हैं मनका निर्माण कारखाने। इसे आप नोट कर लीजिए। इसी में जो नेक्स्ट है कि जो मनके हैं वो किस किस के बने हैं? जो मनके बने हैं वो पत्थर, सोना, चांदी। तो इनके सबसे ज्यादा जो है मनके बने हैं पत्थर, सोना, चांदी और मिट्टी के। मनके किसके बने हैं? पत्थर के बने हैं, सोना, चांदी और मिट्टी। तो ये जो मनके बने हैं वो पत्थर में बने हैं, सोने में बने हैं, चांदी और मिट्टी के बने हैं।
तो यहाँ पर आपका ये हुआ मनका के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, और इनका डिटेल अगर आपको ज्यादा अच्छे से लेना है तो मेरी जो भी प्लेलिस्ट में जो क्लासेस पढ़ी है आप उनका डीपली वहां से देख सकते हैं। तो जो मनका है, सबसे सुंदर कलात्मक मनका कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है सबसे सुंदर, और जिसमें 3 बंदरों का अंकन है, और तीनों ही जो बंदर है एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हुए हैं। आईवीसी का सबसे सुंदर जो मनका है सिंधु घाटी की सभ्यता का, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसी में अगर बात की जाए मनकों का आकार कैसा है, तो वो इस प्रकार के आकार मिले हैं, ढोलाकार, गोल, डिस्काकार, बेलनाकार और घनाकार। सर्वाधिक जो बनाए गए हैं मनके वो ढोलाकार बनाए गए हैं। इसी में मनका निर्माण जो कारखाने हैं वो 2 प्लेसेस में पाए गए हैं, लोथल में और चांदोड़ो में इसमें पाए गए हैं। और मनके जो बनाए गए हैं वो पत्थर, सोना, चांदी एंड मिट्टी। तो ये हो गया आपका मनका। इसी में हम आपको बताएंगे मृदभांड। क्या बताएंगे आपको? मृदभांड के बारे में। तो मृदभांड का जो मतलब है, वो मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन पर जो भी कलाकारी की गई है उसके बारे में आज हम बताएंगे आईवीसी में। तो आईवीसी में जो सबसे ज्यादा जो मृदभांड बने हैं वो किस पर बने हैं? सबसे ज्यादा जो बने हैं वो बने हैं चाक पर। और आईवीसी में जो चाक पर जो बने हैं उसमें सबसे ज्यादा रंगों का उसमें मृदभांड में सबसे ज्यादा किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो लाल, काला, पीला, हरा और सफेद। लाल, काला, पीला, हरा और सफेद, इन रंगों का इसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। अगर लाल रंग का प्रयोग हुआ है तो वो सबसे ज्यादा रंग का प्रयोग हुआ है। अगर चित्रकारी में अगर माना जाए चित्रांकन में, तो चित्रांकन में जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है काले रंग का चित्रांकन में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत छोटा सा है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है उनको आप नोट कर लीजिए। तो क्या है हमारा नेक्स्ट? मनका, वो सॉरी मृदभांड। मृद क्या है? मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन पर जो कला हुई है उसके बारे में हम बताएंगे। तो मृदभांड में सबसे ज्यादा जो मिट्टी के जो बर्तन बने हैं वो बने हैं आईवीसी में चाक पर। सबसे ज्यादा मृदभांड किस पर बने हैं? वो बने हैं चाक पर बने हैं। सबसे ज्यादा जो बने हैं वो चाक पर बने हैं। अब मृदभांड में जो रंगों का जो प्रयोग हुआ है वो कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? जो रंग हैं वो हुए लाल, काला, हरा, पीला और सफेद। तो इन 5 रंगों का इसमें मृदभांड में प्रयोग किया गया है। ये है 5 रंग, लाल, काला, पीला, हरा और सफेद। इसी में आप नोट कर लीजिए जो सर्वाधिक जो रंग प्रयोग हुआ है और चित्रांकन में कौन सा रंग का प्रयोग हुआ है, तो वो आप नोट कर लीजिए। तो इसमें सर्वाधिक जो मतलब रंग का जो प्रयोग हुआ है, सर्वाधिक रंग का प्रयोग हुआ है लाल रंग का, सर्वाधिक। हाँ, अगर बात की जाए चित्रांकन में, चित्रकारी में अगर बात की जाए चित्रांकन में, चित्रांकन में जो रंग का प्रयोग हुआ है वो हुआ है काले रंग का। किसका प्रयोग हुआ है? सबसे ज्यादा काले रंग का प्रयोग हुआ है। हाँ, और इसी में नेक्स्ट है कि इसमें है कि सबसे ज्यादा क्या बनाया गया है? इसमें जो सबसे ज्यादा बनाई गई है, इसमें बनाई गई है वनस्पतियों का अंकन है। सबसे ज्यादा किसका अंकन है इसमें? वो है वनस्पतियों का। क्या है इसमें? सबसे ज्यादा जो है इसमें वनस्पतियों का अंकन है। जो सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो किसके बने हैं? वनस्पतियों के। अगर चित्रांकन की बात की जाए, जो चित्रकारी की गई है वो काले रंग की गई है। और ओवरऑल बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो रंग यूज हुआ है वो यूज हुआ है लाल। सर्वाधिक जो रंग यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है? वो हुआ है लाल रंग, सबसे ज्यादा यूज हुआ है, सर्वाधिक रंग। और चित्रांकन में अगर बात की जाए तो काला रंग। और यहाँ पे जो सर्वाधिक जो चित्र बने हैं, सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो वनस्पतियों का अंकन हुआ है। मृदभांडों का सबसे ज्यादा अंकन किसका हुआ है? वनस्पतियों का अंकन हुआ है। तो ये बहुत ही एग्जाम की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप इनको नोट कीजिए प्लीज। अगर आपको जो भी चीजें अगर इसमें कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए